जय हिंद साथियों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के तहत आज हम सामान्य हिंदी की क्लास करने वाले हैं और जो हमारा टारगेट रहेगा वह 25 में 25 का रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मेंस के सिलेबस में भी आपका 25 प्रश्न आना हिंदी से। और चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। पहला ही प्रश्न है और आपका रस से क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 6, बी में है 7, सी में है 9 और डी में आपका है 10। तो अगर काव्य में रस की बात करें तो देखिए काव्य में टोटल आपके कितने रस होते हैं, तो आपके टोटल 9 रस होते हैं। अब ये 9 रस कौन कौन से होते हैं, तो देखिए अगर पहला रस की बात करें तो पहला जो हमारा होता है वह श्रृंगार रस होता है। कौन सा? पहला जो हमारा होता है वह श्रृंगार रस होता है। और दूसरा जो हमारा होता है यहीं पर वह करुण रस होता है। कौन सा? दूसरा हमारा यहीं पर करुण रस हो गया। और तीसरा जो हमारा साथी होता है वह वीर रस होता है। कौन सा? तीसरा हमारा वीर रस होता है। और चौथा जो हमारा होता है वह कौन सा होता है, वह हास्य रस होता है। हास्य रस होता है। और पांचवा जो हमारा होता है वह रौद्र होता है। कौन सा? पांचवा जो हमारा होता है वह रौद्र होता है, रौद्र रस होता है। और छठवां जो हमारा होता है वह भयानक रस होता है, भयानक रस होता है। और सातवां जो हमारा होता है वह आपका विभत्स रस होता है। कौन सा? विभत्स रस होता है, विभत्स रस होता है। और आठवां जो हमारा होता है वह अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है। और एक आपका नौवां कौन सा होता है, तो नौवां आपका जो होता है वह शांत रस होता है। यह टोटल हमारे जो है आपके 9 आपके जो है रसों की संख्या होती है। और बात करें यहाँ पर भरत मुनि को, किसे? तो भरत मुनि को जो है रस सूत्र का, किसे? तो भरत मुनि को रस सूत्र का, किसका? तो रस सूत्र का जो है जनक माना जाता है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। आगे देखिए साथियों, स्थायी भाव की संख्या टोटल कितनी होती है। तो ऑप्शन में देखिए आपका 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। स्थायी भाव की संख्या टोटल कितनी होती है, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें आपका स्थायी भाव की भी संख्या आपकी टोटल 9 होती है। कितनी? आपके स्थायी भाव की टोटल संख्या 9 होती है, जिसमें अगर बात करें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक साइड अब क्या लिखते हैं, एक साइड यहाँ पर हम रस लिखते हैं और एक साइड क्या रखते हैं, हम यहाँ पर स्थायी भाव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्थायी भाव लिखते हैं। देखिए एक था हम स्थायी भाव लिखते हैं। तो अब देखिए पहला जो हमारा रस साथी हो जाएगा वह श्रृंगार रस हो जाएगा। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका रति होता है। क्या होता है? रति होता है। अब आगे देखिए आपका दूसरा जो हो जाएगा वह करुण रस हो जाएगा। कौन सा? पहला, दूसरा। और करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका भाई साहब शोक हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा शोक हो जाता है। और तीसरा जो हमारा होता है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो हमारा होता है वह वीर रस होता है। क्या होता है? वीर रस होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का उस स्थायी भाव हमारा जो होता है वह उत्साह होता है। आगे देखिए चौथा जो हमारा होता है वह हास्य रस होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। क्या होता है? यहाँ पर हास होता है। आगे देखिए आगे हमारा पांचवा जो आपका है वह रौद्र रस है। कौन सा? रौद्र रस है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, यहाँ पर रौद्र का अर्थ होता है हमारा क्रोध। तो यहाँ पर इसका जो आपका स्थायी भाव हो जाएगा वह क्रोध हो जाएगा। अब देखिए छठवां जो हमारा होता है, छठवां जो होता है वह भयानक रस होता है। कौन सा? भयानक रस होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो भय होता है। क्या होता है? भय होता है। तो 6 हमारे हो गए। आगे देखते हैं, इधर हम रस डालते हैं। इधर एक मिनट, इधर जो है रसों की संख्या, इधर जो है आपकी स्थायी भावों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए हमारा कितना हो गया था, तो 6 हो गया था। और सातवां जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। और विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। और आठवां कौन सा होता है, तो आठवां साथियों जो हमारा होता है वह अद्भुत रस होता है। कौन सा? अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। और नौवां जो आपका लास्ट का है
वह शांत रस होता है, और शांत रस का स्थायी भाव हमारा जो होता है वह निर्वेद होता है। क्या होता है साथियों? निर्वेद होता है। तो टोटल हमारे 9 रस होते हैं, और टोटल आपके इनके स्थायी भावों की संख्या भी टोटल आपकी 9 होती है। तो आगे देखिए, आप चाहे नोट्स भी बना सकते हैं। तो आगे देखिए, तीसरा नंबर, वह अगले वर्ष आएगा, इस वाक्य में कौन सा यहाँ पर कारक हो जाएगा? तो ऑप्शन में देखिए, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, और कर्म कारक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तीसरे में, तो किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा और सर्वनाम से जब हम अगर प्रकट करते हैं तो वहाँ पर क्या कहलाता है? वहाँ पर आपका जो है यह कर्ण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर संबंध कारक, यानी संबंध बता रहा है ना कि वह अगले वर्ष आएगा। यहाँ पर अगर संबंध बता रहा है, वाक्य में वह अगले वर्ष आएगा, वहाँ पर आपका यह संबंध कारक है। वह किसी शब्द से संबंध को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो साथियों, हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरे का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कौन है? तो आपके रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, यहाँ पर पूछ रहा है, और 4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका की जो है 1940 में यह लिखी गई थी। तो किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी आपके 1940 में। किसने? तो आपके हजारी कौन है? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसके लिए एक उचित आपके लोकोक्ति का चयन करना है। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए आपका उचित लोकोक्ति चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, पाँचवें का कह रहा, तेल देखो तेल की धारा देखो। क्या कह रहा? तेल देखो तेल की धारा देखो। तो यह तो मुझे सही नहीं लग रहा है। और दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिया को थाल, तो यह भी जो आपका नहीं होगा। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना, ये सही हो जाएगा कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। और तू डाल मैं पात पात, देखिए ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा कि ठीक ठीक आपका न्याय हो जाना, उचित आपका हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है यहाँ साथियों, सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। और वचन से फिरना, इसके लिए एक उचित मुहावरा चुनना है। तो कह रहा कि थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, और दांत तालू में जमना। तो यहाँ पर देखिए, वचन से फिरना यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी थूक कर चाटना वचन से फिरने के लिए उचित मुहावरा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उचित मुहावरा यह सही होगा। जैसे तुमने कहा कि मैं पैसा कल दे दूंगा, लेकिन तुम अपने वचन से फिर गए, तो यही हमारा जो हो जाता है, यह आपका इसका मुहावरा उचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। और 7वां नंबर है यहाँ पर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर 7वां में। तो देखिए, आपको अशुद्ध चुनना है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले आपको इस तरह से मार्क कर लेना है कि मैं जो है कई बार क्या होता है, शुद्ध पूछा जाता है तो हम अशुद्ध लगा देते हैं, और कई बार अशुद्ध पूछा जाता है तो हम शुद्ध लगा देते हैं। तो इस तरह से अगर मार्क रहेगा तो हमें याद रहेगा कि हमें शुद्ध चुनना है या अशुद्ध चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, सारा राज्य उसके लिए थाती था। क्या कह रहा है? सारा राज्य उसके लिए थाती था। तो यहाँ पर हमारा सही दिख रहा है। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो यहाँ पर अगर बात करें 8वें में, तो ये भी हमारा सही दिख रहा है। आगे देखिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये भी सही दिख रहा है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य संबंधित आपकी गलती मिल गई। क्या मिल गई? वाक्य संबंधित यहाँ पर आपको जो है गलती मिल गई। मैं आपकी, मैं यहाँ पर आपकी, मैं आपका, अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ अगर होता मैं आपका, क्या हो जाता? यहाँ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ आपके दे रखा है, इस वजह से हमारा जो है उत्तर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, 8वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो स्त्रीलिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फुटपाथ आपका हो गया। ये फुटपाथ कैसा है? स्कूल, स्कूल,
स्टोव, ये तो हमारे नहीं होंगे। लेकिन केतली, केतली, केतली कैसी है, केतली कैसी है, तो यहाँ पर ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी केतली। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर हो जाएगा। और हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो मागधी अपभ्रंश से नहीं होगा, और अर्धमागधी अपभ्रंश से यह भी नहीं होगा, और खस अपभ्रंश से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए डी, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? तो देखिए हिंदी का मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। तो साथियों हमारा 9वें का डी ऑप्शन हम जो है यहाँ पर राइट कर देंगे। और 10वां नंबर है यहाँ पर, और निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की यहाँ पर नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी रचना जो है यहाँ पर श्रीमान तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रामचरितमानस तुलसीदास की है, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब आपका, और गीतावली, यह सब किसके हैं? तो आप श्री तुलसीदास जी के हैं। लेकिन भक्तिमाला यहाँ दे रखा है। देखिए भक्तमाला दे रखा है ना, भक्तमाल। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभादास जी हैं। कौन है? नाभा जी हैं। कौन है? तो नाभादास जी हैं, या हम इन्हें नाभा जी भी कह सकते हैं। तो भक्तमाल के नाभा जी हैं, और ना कि हमारा तुलसीदास। तो हमारा साथियों 10वें का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर है, और कह रहा है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर में कह रहा है एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, और परेशान करना। तो एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर एड़िया रगड़ना जो हो जाएगा क्या? तो बहुत आपका दौड़ धूप करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट यहाँ पर हो जाएगा कि बहुत दौड़ धूप करना का अर्थ हो जाएगा वाक्य में कि श्याम 1 महीने से एड़िया घिस रहा है, फिर भी जो है उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से हम उसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए 12 नंबर है, और कह रहा विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो हमसे सही नहीं पूछ रहा है, तो हम इस तरह से मार्क लगा लेते हैं। और कह रहा विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से जो है आपका इस वाक्य में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो देखिए हमें पहले में ही यहाँ पर त्रुटि मिल गई। किसमें? पहले में हमें त्रुटि मिल गई। कैसे? कि यहाँ पर आपका देखिए 2 अल्प विराम दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 अल्प विराम चिन्ह दे रखा है, और आपका देखिए एक वाक्य में 2 अल्प विराम हम नहीं लगा सकते हैं। क्या? तो हम जो है आप अल्प विराम नहीं लगा सकते हैं, और चिन्ह की दृष्टि से यह आपका जो है वाक्य सही नहीं होगा। तो देखिए साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए 12 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 13 नंबर है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि उसने अपने को जो है निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए आपका सरल वाक्य को क्या बनाना है? तो मिश्र वाक्य में बनाना है। क्या बनाना है साथियों? यहाँ पर सरल वाक्य को मिश्र वाक्य के रूप में आपका यह कैसे लिखा जाएगा? तो उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया, यह सरल वाक्य हो गया। अब इसे आपको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो देखिए उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। क्या यहाँ पे की लग गया ना, आपका की लग गया, तो मिश्र वाक्य आपका हो गया। क्या हो गया? देखिए आपका 13 नंबर है, तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मिश्र वाक्य का यह रूप हो गया। यहाँ पर की लग गया ना, तो आपका मिश्र वाक्य हो गया ये। आगे देखिए 14 नंबर है, और देखा गया हो। क्या कह रहा है? देखा गया हो कि क्रिया के किस पक्ष का यह उदाहरण है? तो देखा गया हो। अब यहाँ पर देखा गया हो, तो देखिए आपका संदिग्ध वर्तमान तो नहीं होगा, और ना ही संभाव्य वर्तमान काल होगा, और ना ही आपका संदिग्ध भूत होगा। ये हो जाएगा आपका संभाव्य भूतकाल। क्यों? क्योंकि देखा गया हो यानी आपका देख लिया गया हो, यानी क्रिया आपकी समय जो है आपका बीत चुका हो। समय क्या हो साथियों? बीत चुका हो या अपूर्ण हो। जैसे जिस क्रिया से भूत का समय की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो, वहाँ हमारा संभाव्य भूतकाल होता है। अतः विकल्प नंबर डी ऑप्शन हम यहाँ पर राइट कर देंगे। और जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है।
तो जो इंद्रियों के पहुँच से बाहर हो ऐसे के एक शब्द हम क्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए आपका इंद्रियजीत और इंद्रिया निग्रह, इंद्रियातीत और इंद्रधनुष। तो देखिए यहाँ पर आपका इंद्रिया जीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका इंद्रियों के पहुँच से बाहर हो ऐसे के लिए हम एक शब्द कहेंगे वाक्यांशों के लिए, क्या कहेंगे, इंद्रियातीत कहेंगे। क्या कहेंगे, इंद्रियातीत कहेंगे। तो 15 का साथियों हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर विलोम शब्द युग्म बताना है, अपोजिट एक दूसरे का बताना है, कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर साथियों क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर भद्र का अभद्र दे रखा है, ये तो आपका सही हो जाएगा। भय का साहस क्या दे रखा है, भय का साहस, यानी भय होगा तो साहस होगा, तो ये आपका अपोजिट एक दूसरे का। मूढ़ और ज्ञानी यानी मूर्ख और ज्ञानी, ये भी सही है। मान्य का धान्य दे रखा है, देखिए मान्य का धान्य यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि मान्य का विलोम क्या होता है, अमान्य होता है। क्या होता है, यहाँ पर धान्य नहीं होता है, ये आपका अमान्य होता है। मान्य अमान्य आपने जाना ही होगा। तो यहाँ पर साथियों हमारा 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होने वाला है, ये आपका अपोजिट नहीं है। और यहाँ पर 17 नंबर है, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तिष्क का, किसका, मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का पर्यायवाची यहाँ पर कौन है, तो 17 नंबर है। अब मस्तक का देखिए लाल नहीं होगा, लाल तो आपका जो है कलर है एक तरह का, ललाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लालिमा भी नहीं होगा, ना ही आपका ललाई होगा। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर देखिए ललाट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है, और कह रहा सीता जो है सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए सखियों सहित, यानी आपका रेखांकित कर रखा है सखियों सहित, यह आपका क्या है, अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का आपका उदाहरण है। तो कह रहा है यहाँ पर समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो देखिए संबंध बोधक भेद का उदाहरण है किसका, यह देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट, कि संबंध बोधक का यह उदाहरण हो जाएगा। यह आपका सखियों सहित क्या हो जाएगा, तो संबंध यहाँ बता रहा है कि सखियों सहित, तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर हम करेक्ट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर 19 नंबर है, थोड़ा सा कह रहा है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग। तो यहाँ पर साथियों प्रत्यंग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पर हो जाएगा अव्यूभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए प्रत्यंग अव्यूभाव समास का यह उदाहरण है। क्यों यह उदाहरण होगा अव्यूभाव का, क्योंकि जिस समास में पूर्व पद आपका अव्यय हो और आपका अर्थात पूर्व पद आपका प्रधान हो, यहाँ पर हमारा जो है अव्यूभाव समास हो जाता है। जैसे आपका प्रतिदिन हो गया और यथाशक्ति हो गया, तो इस तरह से हमारा इसके उदाहरण होता है। यहाँ कह रहा पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है, पो प्लस अन। तो देखिए गुण तो होगा नहीं, ये आपका हो जाए क्या, तो यहाँ पर आयादी संधि हो जाए। क्या हो जाएगा, तो आयादी स्वर संधि का यह आपका आयादी स्वर संधि का उदाहरण, जिसमें आपका अगर यहाँ पर हम क्या लगा दें, तो श्री प्लस अगर हम क्या कर दें, स्रो प्लस, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम कर दें स्रो प्लस क्या कर दें, स्रो प्लस अन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा श्रवण। क्या बन जाएगा, श्रवण बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है आयादी संधि का ये उदाहरण होता है। और यहाँ पर अगर हम कर दें, देखिए एक और उदाहरण अब मैं आपको बताता हूँ, ने प्लस क्या कर दें, ने प्लस आपका यन कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। नयन मांस क्या होता है, आपका आँख होती है। आगे देखिए, आगे शायद आपका निर्देश आपको गद्यांश दे रखा है। अब गद्यांश को हम पढ़ना है, और गद्यांश से हमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कह रहा है 21 से 25 तक सही उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा शिक्षा आज दुविधा के साथ अजब दोराहे पर खड़ी है, एक रास्ता चौका चौंध का है और मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चौका चौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और
हमारे आत्मत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग प्रियस्कर है और इसे दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते को लालच में आ गए और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए। बाजार की खूबी यही है कि फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता हुआ चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस होता है कि बाजार इनके द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। ज़रूरत विचार करने की है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने के अवकाश देता है या नहीं। अब देखिए गद्यांश हो गया। अब गद्यांश के अकॉर्डिंग बनने वाले हम क्वेश्चन देखेंगे 4। कह रहा लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात की महत्व दिया है। तो यहाँ पर देखिए साधना को नहीं दिया है, किसको दिया है, विवेक को। किसको, तो देखिए लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में विवेक को जो है महत्व दिया है। लेखक मानता है कि शिक्षा दो राहें पर खड़ी है, जिससे वह एक दुनिया के झूठे आकर्षण से जो है फंसाती है और दूसरी ओर आपके विवेक का विकास होता है और जो शांति और संतोष देती है। कौन, तो शिक्षा। तो शिक्षा आप जानते हैं कि आपके लिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर विवेक को। और देखिए 22 नंबर, दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है। तो कह रहा एक अच्छा पैकेज और सुख शांति तो नहीं होगा, और दलदल में फंसे होने का एहसास नहीं है, और सुविधा को दोराहा और भटकाव नहीं होगा, और बाजार की चौकाचौंध सम्मोहन और सपने। हाँ, ये हो जाएगा। गद्यांश में यही दे रखा था कि देखिए शिक्षा की दो मार्ग हैं, जिसमें एक तरफ बाजार की चौकाचौंध है और सम्मोहन है और सपने हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा का जो है साधना मार्ग है। तो साथियों हमारा 22 का ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पर राइट होने वाला है। और देखिए कह रहा निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है। तो कौन सी विशेषता जो है बाजार की नहीं है, यहाँ पे 23 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है, तो ये तो हमारा सही कह रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए कह रहा बाजार लोगों को सुख शांति देता है, तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर बाजार लोगों को क्या करता है, सुख शांति देता है। ये हमारा जो है बाजार की विशेषता नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सी बाजार की विशेषता नहीं है, तो बाजार लोगों को सुख शांति देता है। तो ये हमारा जो है आपका यही आपका सही हो जाएगा कि बाजार आपका जो है लोगों को सुख शांति देता है। ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा यहाँ पे राइट होने वाला है। और गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि, लोग जो है गद्यांश के अनुसार बाजार क्यों चुनते हैं। तो 24 का हमारा जो उत्तर हो जाएगा, कह रहा लोगों के पास धन संपत्ति की कमी है, तो लोग बाजार से प्रेम करते हैं, नहीं होगा। सभी लोग लालची हैं, नहीं है। और बाजार में आकर्षण के कारण, किस कारण, तो गद्यांश के अनुसार लोग बाजार को क्यों चुनते हैं, क्योंकि बाजार में आकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद जो है हम जीके सॉल्व करेंगे। और कह रहा गद्यांश के आधार पर कहा क्या जा सकता है कि कह रहा है लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं और लोग दूसरे को ठगने में आनंदित होते हैं, नहीं। और भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है, भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि गद्यांश के आधार यह कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच अभी जो है हावी हो रही है। तो साथ ही यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर डी 25 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ तक यहीं रखेंगे हिंदी की क्लास, और फिर हम जो हमारा अगला क्लास है वो हमारा जो है शाम को जीके की क्लास है।